इरफान पठान अपने घर में बैठे हुए थे, मतलब नॉर्मल डे। अचानक से फिर उनको कीड़ा काटा। कसूर मेरा भी है यार, वर्मॉक्स ख़त्म हो गई थी, मैं क्या करता, वो टाइम पर उनके भिजवा नहीं सका। तो अब देख लो तुम कि एक डोज ना मिले वर्मॉक्स की तो कैसे इतना सा कीड़ा इतना लंबा हो जाता है। तो इरफान पठान ने ना, साथ हाजी साहब भी बैठे हुए थे, उनके पापा जी, उनको कहा कि पापा, एशिया कप में ना टीम इंडिया को या बीसीसीआई को बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान वाले मैच का। तो हाजी साहब ने कहा होगा इरफान पठान ने सोचा कि अरे यार, पापा के ऊपर वजन नहीं पड़ा बात का, सामने किबाड़ खाने से ली हुई कोई तलवार लटकी होगी किसी के पूर्वजों की। उन्होंने, इरफान पठान ने तलवार लेकर ये डाली अपने नेफे में। हाजी साहब ने यूं करके देखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब हाजी साहब सोच कह रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूं निकालेगा, कट वट लग भी गया तो क्या ही दिक्कत है, संतान तो पहले पैदा कर ली है इसने, जाने दो। इरफान पठान ने यूं करके तलवार निकाल कर लहराई होगी, अहंकार, हमला, नहीं खेलेंगे क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो मर्जी हो जाए, एशिया कप में भी बाइकआउट कर दो। अब यहाँ पर ना हाजी साहब की हट गई होगी, उन्होंने कहा होगा अब ये ज़्यादा हो गया। हालांकि इरफान पठान ने नारा मारने से पहले डिटोल की भी आवाज़ लगा दी थी निकालते हुए, वो एक अलग बात है। तो हाजी साहब ने पकड़ के ना दो चमाटे लगाई होंगी कि ग्रोसरी वाले घर है, यहाँ पर तू किसके ऊपर हमला करेगा, किसका बाइकआउट करेगा, बैठ जा आराम से, ये वो आप बातें करनी है सोशल मीडिया पर जाकर कर दे। इरफान भाई ने चेप दिया बयान कि भाई एशिया कप में बाइकआउट करो पाकिस्तान के मैच का, ख़त्म करो, खल्ली वल्ली कराओ, ये सब छुट्टी बुट्टी कराओ। अब इरफान पठान का बस नहीं चल रहा था, ये तो फौजी वर्दी पहनकर जंग के दिनों में बॉर्डर पर जाने लगे थे। वो तो जब इनको पता लगा कि अबे वो तो हवाई लड़ाई हो रही है, फिर इन्होंने क्या किया, अपने ही घर में 3-4 दिन, वो जितने भी दिन जंग चलती रही, चौकीदारी कर ली कि अब यूनिफॉर्म तो पहना ही हुआ है, किसी काबिल तो बने। हाजी साहब भी खुश हो गए थे उन दिनों में कि चलो किसी काम तो कर रहा है नल्ला। अब इरफान पठान से कोई बंदा ये पूछे यार ये इतना आसान है बाइकआउट करना, मैं ना आपको उसकी कोई मोटी मोटी कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि इरफान पठान का फर्स्ट टाइम कोई इस तरह का स्टंट है कोई नहीं। अच्छे खासे टीवी पर ना काम कर रहे थे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इतना ज्ञान पेल दिया, इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया रोहित को और विराट को कि रोहित और विराट के फैन क्लब तो पागल हुए। गुस्से में उन्होंने चंगी माँ बहन की इरफान पठान की, वो दोनों भी मुझे लगता है तप गए। वो बाबू भैया बन गए कि ठहर तेरी अभी गेम बजाते हैं, छुट्टी हो गई टीवी से, यूट्यूब चैनल खोलना पड़ गया इरफान भाई को, हमारे वाले कबीले में आ गए। अंदाज़ा करो कहाँ टीवी सैटेलाइट वो भी हैं दुनिया भर में देखे जा रहे थे, अब यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। तो नहीं बोलना था ना, इतना टेक्निकल बात करते, अच्छा खासा ज्ञान फैल रहे थे, लाखों में कमा रहे थे। अब आपको वो जो तनख्वाह मिल रही थी उस टीवी चैनल से, आपको तो वहीं पर पता चल जाना चाहिए था कि यार इससे एक मैच की कितनी बड़ी गेम होती है। एशिया कप 2023 में भी जलील हुए भाई पहले मैच में, ठीक है। वैसे जलालत का सिलसिला जो है वैसे उससे काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन वो जो है ना, वो तो इस वजह से ज़्यादा मज़ेदार था कि जब पाकिस्तान इंडिया का वो एशिया कप का मैच हुआ ना, वो जो बारिश की नज़र हो गया था, इन्होंने ट्वीट कर दिया आज बड़े टीवी बच गए, ये हो गया वो हो गया पड़ोसियों के घर में ना, कि पाकिस्तान मैच नहीं आ रहा। तो इंडिया की जो ऑडियंस थी ना वो पड़ गई इनको, अब उनकी बॉलिंग लाइनअप ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तुम इधर बातें कर रहे हो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, कोई गेम अवेयरनेस भी होती है, ये वो। उस टाइम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि भैंस की आंख टीम इंडिया जो है एक ही मैच के बाद विनीत सुपरस्टार से सीधा बीबी की वाइन्स बन जाएगी और हमारा उस कंटेंट क्रिएटर वाला हाल कर देगी कि भैया सिस्टम फाड़ देंगे। भैंस की आंख, पता नहीं कौन सा सिस्टम फाड़ना था भाई साहब, हमने, हमारे पजामे का कच्चा हो गया, वो सिस्टम ना फटा अभी तक हमसे। खैर हम, मेरे गम तो चलो साइड पे ही कर दो। तो उस टाइम भी हम बड़ा खुश थे, वैसे 3-4 मैच मिलेंगे पाकिस्तान इंडिया के। अभी भी एशिया कप में कोई 2-3 मैचेस की कोई बात की जा रही है कि मिल जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के एंड ऑल दैट, सही है, बेहतरीन। तो अब इरफान भाई 2-3 मैचेस की बात हो रही है, कौन से बाइकआउट करना है फाइनल के कर दें सीधा, पाकिस्तान इंडिया आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में, अगर हमारे ग्रोसरी वाले थोड़ा ज़रा अच्छा ही खेल गए और इनके दिमाग जो हैं वो ठिकाने पर रहे, तो फाइनल तो खेल ही लेना चाहिए इनको अगेंस्ट इंडिया। उसी का ही बाइकआउट कर देती है ना सीधा सीधा। अबे वो जो 2 भाई हैं ना आपके उधर, वो अतापी वतापी हैं, एक महीने मैं अमीर तरीन, दूसरे महीने तू बन जाएंगे वो वाले, अबे वो खा जाएंगे आपको, भोजन कराने लेके जाएंगे जंगल में, पता भी नहीं चलने देंगे तुम्हारा।
भैया ये जो इस एक मैच के पीछे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कखपति को लखपति, करोड़पति, खरबपति बना देता है, आपको लगता है कि आपका वो रेवेन्यू वो आपकी इस तरह की बातों शातों से वो मारने देंगे? इससे पहले भी कई सवेर किस्म के हालात हो चुके हैं। क्रिकेट का बाइकआउट नहीं होता सरकार, क्रिकेट का बाइकआउट होना होता ना, ये बात याद रखना। तो जब ये मामला गर्म हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का, ये उसी टाइम बीसीसीआई का बयान आ जाता कि बाहर में जाओ भैया, हमारे लिए हमारा देश पहले, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, जिस मर्जी इवेंट में हम बाइकआउट है हमारी तरफ से, हम नहीं खेलेंगे, हम किसी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे, कहीं पर नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने क्या कहा, भैया हम नहीं एशिया कप से नाम अपना बाहर ले रहे, ये मीडिया में झूठ बोल रहे हैं, हम एशिया कप में जाएंगे। बीसीसीआई ने आगे इमीडिएटली अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, उन्होंने कहा हम इनके अगेंस्ट आईसीसी इवेंट्स में भी खेलेंगे भाई, हम तो कोई चीज़ नहीं कैंसिल वैंसिल कर रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बीसीसीआई वाले सारे के सारे देशद्रोही हो गए भाई साहब, उसके पीछे पूरी ये कि पैसे की चेन चलती है, ये इस वजह से बीसीसीआई ने आके क्लियर कर दिया। और इरफान भाई मैं आपको बात बताऊं, आपकी तरफ तो चलो फिर चार आने का कुछ सर्कल है ना, इधर सोचो। अबे ये मेंटालिटी, इन्होंने अगर कहीं बाइकआउट कर दिया तो फिर क्या करोगे? इन्होंने अगर कह दिया नहीं भैया हमारा तो नहीं बन पाएगा इनके साथ, फिर यहाँ तो सही ना, ये भी वो अलहदा बात है, पहले नहीं देला कर दी फिर दी मेला मेला, बट स्टिल ये मेंटालिटी हो गए। फिर क्या करोगे आप? इन्होंने कहा नहीं भाई ख़त्म है, जाओ, हमें क्या, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारा पहले कुछ नहीं था, मैच नहीं होगा तो हम कौन सा कोई जिसे कहते हैं एकदम से नरक के आखिरी दर्जे में चले जाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचा करो। ये वो वाला, ये इरफान भाई वाली ना जो मेंटालिटी है ना, ये किसी पापा की भी थी, तो वो अपने बेटे को देखा वो मोबाइल पे कुछ कर रहा था, उन्होंने कहा बे वो क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा कुछ नहीं, होमवर्क कर रहे थे, आप ही तो कहते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है। पापा ने कहा शाबाश बेटा, प्राउड फील किया तुम पे। पापा चले गए, बाद में पता चला वो ग्रोसरी वाला जो है वो ये होते नहीं है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उनमें से किसी की सब्सक्रिप्शन ले रहा था। क्यों? उसको पता है भाई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आ रहे हैं, एशिया कप देखेंगे। ये जो नंबर्स आ रहे होते हैं वर्ल्ड T20 के, फलाने मैच के, टिमकाने मैच के, अभी वर्ल्ड WTC के भी फाइनल के आए हैं, ये नंबर्स देखकर भी आपको नहीं लगता कि यार कितनी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की क्रिकेट में? एक उनकी खुशी है, आप उनसे वो भी छीन लो। सारा दिन बेचारे मेहनत मजदूरी के चक्कर में पड़े रहते हैं पाकिस्तानी इंडियंस, एक उनको क्रिकेट मैच उनकी इंटरटेनमेंट होता है, ये भाई साहब कहते हैं उनसे वो भी छीन लो। क्यों? और जिस मर्जी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ देखें, उनका हक है यार, उनको एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। ये कहता है कि कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं कैंसिल होता। कारगिल की लड़ाई हुई, उसके बाद भी क्रिकेट हुई थी, पाकिस्तान इंडिया गया, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में क्रिकेट हुई। फिरोजशाह कोटला की वो पिच नहीं उधेड़ दी थी, अबे पीक शिवसेना के टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने टूर किया हुआ है, और शिवसेना महाराष्ट्र में क्या बला थी किसी टाइम के ऊपर, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक टाइम पे आई न्यू कि भाई देवर जायंट्स, पत्ता नहीं हिलता था उनकी मर्जी के बगैर। महाराष्ट्र कोई छोटी स्टेट नहीं है, उनका डंका बजता था। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने टूर किया। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट तो तब भी था, हालात तो तब भी खराब थे, धमकियां तो तब भी मिल रही थी, जंग शंग तो उससे पहले हो चुकी थी। अच्छा 2016 से पहले पाकिस्तान वर्ल्ड T20 पाकिस्तान का कंफर्म ही नहीं हो रहा था, जाएं ना जाएं, हालात नहीं थे, धमकियां मिली हुई थी, फलाना था टिमकाना था। लोगों को आपस में लड़ाने के काम ना किया करो भाई। 2023 में पाकिस्तान की टीम गई, उन्होंने ऐसा जिसे कहते हैं रिसेप्शन दिया, चौकट्टे खुल गए सबके। इंडिया जब आती है पाकिस्तान, इतना आउटस्टैंडिंग रिसेप्शन मिलता है। हालात तो तब भी ऐसे ही होते हैं। पाकिस्तान इंडिया के बीच में कब जिंदगी गुले गुलजार थी, हमें भी बताओ यार। कब कोई ना कोई चे पटाखा फूटते ही रहता है इनके बीच में। अब उसके बीच में क्या क्रिकेट भी ख़त्म कर दें? ऐसे नहीं होता। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उनकी सब्सक्रिप्शंस देखें, जो बड़े बड़े जायंट्स ओन करते हैं, अरबों खरबों कमाते हैं वो उनसे। सिर्फ सब्सक्रिप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। उन पर जो एड्स चलते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो ये ग्राउंड के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट सारी चल रही होती है, उसमें जो अरबों खरबों इन्वॉल्व होता है। एक पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना यकीन करो 10-20 चैनल होंगे। चैनल ये टीवी चैनल नहीं बे, चैनल मतलब एंटिटीज़ कर लो, वो जिसे कहते हैं ना सेगमेंट्स कर लो। 10-20 तरीके समझ लो अन्य वहाँ पैसा कमाने के।
वो कमा रहे होते हैं। अब वो जो कमा रहे हैं वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें यार अपने पैसे की तरफ आने देंगे? सोचो ज़रा, नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो पाएगा। वो राइवलरी बनाने की कोशिश की जाती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, फलाने टिमकाने, वो एक सर्टन लेवल तक है, लेकिन वो उस राइवलरी को मैच कर ही नहीं सकती जो पाकिस्तान इंडिया की है। वो एशविन का मैं सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इंडिया का वो वर्ल्ड T20 2022 था ना, हाँ वो मैच, एशविन अन्ना वाज सेइंग कि वो जो लेग साइड पे नवाज़ की वाइड हुई थी ना, तो कहते हैं कि वो नवाज़ की जो वाइड हुई है ना, तो उस एक मोमेंट के ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस था क्राउड में। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, किधर ऑस्ट्रेलिया में, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, और वहाँ पर क्राउड साइलेंट था, खामोशी, कब्रिस्तान लग रहा था, अनलेस और अनटिल के अंपायर ने यूँ हाथ खोले हैं वाइड के लिए, तो फिर एक शोर उठा है। क्या बात कर रहे हो भाई, पाकिस्तान इंडिया के मैच की बहुत गेम है, बहुत गेम है, और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें पैसा है। आईसीसी बहुत पैसा छापती है इस मैच से, बीसीसीआई कमाता है, पीसीबी कमाता है, ये तो एंटिटीज़ चलो कमाती हैं, जो भाई साहब प्राइवेट बिजनेसेस जो कमाते हैं ना, वो मेरी और आपकी सोच है, वो नंबर्स तो आपको कभी पता भी नहीं लगने लगे। इनकम टैक्स वालों का छापा थोड़ी पढ़ना है, पता लगे वो बेल हुई है वन फाइन मॉर्निंग और सामने खड़े हैं जनाब अजय देवगन साहब, रेड पड़ेगी आपकी तरफ, दरवाज़ा खोलो। ये ऐसे नहीं होता। तो पाकिस्तान इंडिया का जितना मर्जी शोर डाल लें, नहीं होता। ये इरफान पठान ने इसी तरह का शोर डालकर तो अपनी नौकरी को लात लगवा दी। तो आप सारे जो है ना, चिल करें, क्रिकेट देखो यार। ये नीचे की जनता को ना इसी तरह आपस में उलझा कर रखते हैं ताकि इनका ध्यान ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऊपर हुकूमत करने वाले लोग कम हैं, पैसा बनाने वाले लोग कम हैं। उनको होता है कि हमारी तरफ ध्यान पड़ गया, ये तो हमें खा जाएंगे, क्योंकि नीचे वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो वो नीचे वालों को ना डिफरेंट इस तरह की गिमिक्स करके ना नीचे उलझाए रखते हैं। लड़ने मरने दो इनको, हमारी तरफ इनका ध्यान नहीं पड़ना चाहिए। बस ये कहानी है टोटल। तो बाकी एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, देखेंगे क्या बनता है। हाँ, अर्ली सेलिब्रेशंस जो है ना वो हानिकारक साबित होती हैं अक्सर व बेशतर। तो मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में ना खुशी नहीं मनाना चाहता। मैं कहता हूँ कि मैच जीत कर खुशी मनाएंगे, या अगर कहीं हार गए ये ग्रोसरी वाले, तो कम से कम गम जो है उसका झटका इतना हो कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, तितर बितर ना कर दूँ अपना सारा स्टूडियो। समझ रहे हो ना तुम? बाकी इरफान भाई आप डिटोल लगाएं और वर्मा साहब तक मैं पहुंचाता हूं, अफाका हो जाएगा आपको। पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल करा दें, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे दुनिया पर राज ये कर रहे हैं। ये कहेंगे हर कोई मान लेगा, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया अभी मैच कैंसिल कराते हैं, ग्राउंड में से वापस बुला लेते हैं दोनों टीमों को। आप इरफान भी आप टेंशन ना लें, अजीब आदमी है वैसे, है ना। चलो इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।